I have my pen and paper with me, and if you want to keep, then you can also keep. So it is like इवेंस सितंबर में गवर्नर से रिक्वेस्ट करता है दैट ही वांटेड टू लर्न जर्मन ओ लेवल लैंग्वेज, और बेटा गवर्नर ग्रांटेड द परमिशन, और देनी भी चाहिए थी। क्या क्रिमिनल्स को नहीं अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेट होने की? मिलनी चाहिए, दे शुड गेट। बट गवर्नर डिड नॉट हैव मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। गवर्नर को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं है। गवर्नर टेक्स द थिंग्स एट फेस वैल्यू, और बेटा जो अपीयरेंस होता है उसे वो रियलिटी मान लेता है। इवेंस डिड नॉट वांट टू लर्न जर्मन ओ लेवल लैंग्वेज, उसे नहीं सीखनी थी। He wanted to make a plan to escape from the jail. But एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, Evans wanted to escape from the jail, proving that he was more intelligent than the jail authorities. He wanted to prove that he would run away right under the nose of the authorities without breaking a single lock. इसलिए उसकी प्लानिंग बहुत अनयूजुअल थी। वो जेल अथॉरिटीज को अनएक्सपेक्टेड जोल्ट देना चाहता था, धक्का देना चाहता था। जर्मन ओ लेवल लैंग्वेज उसने इसलिए ऑप्ट करी क्योंकि प्रिजन में कोई और नहीं था जो कि जर्मन ओ लेवल लैंग्वेज पढ़ने को ऑप्ट कर रहा था, और इवेंस की प्लानिंग यहीं से चल रही थी। गवर्नर ने उसके लिए एक जर्मन ट्यूटर टेक्निकल कॉलेज से हायर किया। वो टेक्निकल कॉलेज का जर्मन ट्यूटर इवेंस को पढ़ाने आता है और रोज शाम को पढ़ा करके जाता है। जो सबसे पहली ब्लंडर तुम बेटा बोलोगे वो बोलोगे कि इवेंस के और जर्मन ट्यूटर के बीच का कम्युनिकेशन गवर्नर और प्रिजन अथॉरिटीज को कभी पता ही नहीं चला। दे गेव देम, बोथ ऑफ देम, क्वाइट टाइम। कोई भी उनके पास नहीं होता था, और ये जर्मन ट्यूटर जो पढ़ाने के लिए आया था इवेंस को, इवेंस की पर्सनालिटी मैग्नेटिक है। इवेंस ने जर्मन ट्यूटर को अपना टूल बना लिया, हथियार बना लिया टू एस्केप फ्रॉम द जेल। पहली ब्लंडर जर्मन बेटा जेल अथॉरिटीज की, दे डिड नॉट चेक अप विद द जर्मन ट्यूटर। उसके साथ चेकअप ही नहीं किया। आ रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है। पता ही नहीं चला कि इवेंस इतना मैनिपुलेटिव है कि उसने जर्मन ट्यूटर को अपना टूल बना लिया था, और जर्मन ट्यूटर पढ़ाना वढ़ाना भूल के ये इवेंस की जो भी एस्केप प्लानिंग है उसे जेल से बाहर ले जाके उसके अकॉम्प्लाइसेस को देता है, और जो अकॉम्प्लाइसेस बोलते हैं वो लाके इवेंस को देता है। तो बेटा व्हाट वाज द रोल ऑफ इवेंस अकॉम्प्लाइसेस इन हिज एस्केप? पहला अकॉम्प्लाइज जर्मन ट्यूटर। अकॉम्प्लाइज का मतलब वो साथी जो गलत काम में हमारा बेटा साथ देता है। तो सबसे पहली बात, ये जर्मन ट्यूटर को उसने बेटा अपना टूल बना लिया, अपना अकॉम्प्लाइज बना लिया। और जब ये आने जाने का प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया, एस्केप प्लान बिल्कुल तैयार हो गया, तो सेकंड स्टेप लिया इवेंस ने और गवर्नर से बोलता है अब मुझे एग्जाम लेना है। और एग्जाम लेने के चक्कर में बेटा उसको एक्चुअली अपना एस्केप प्लान एग्जीक्यूट करना था।
और बेटा ये जो प्लान उसने एग्जीक्यूट किया उसके बारे में सुनो। इतना लंबा चौड़ा प्लान चल रहा है उसका, और ये इतना सुपर्ब एस्केप प्लान क्यों चल रहा है उसका? क्योंकि ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ मोर इंटेलिजेंट इन द बैटल ऑफ विट्स। बैटल ऑफ विट्स मतलब बैटल ऑफ इंटेलिजेंस। और बेटा इसीलिए उसने जो पहला स्टेप उठाया वो ये उठाया, उसको पता था कि मेरा एग्जाम लेने के लिए बेटा कोई पार्सन आएगा, नाम वाम तो तुम छोड़ो, कि कोई पार्सन आएगा। और पार्सन के जो बाल होते हैं वो हमेशा छोटे छोटे होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं उनके बाल छोटे छोटे होते हैं। इवेंस के इतने लंबे बाल थे, इवेंस के बाल इतने लंबे हैं। और बेटा इवेंस ने ये एक्टिंग करनी थी और जेल से भागना था प्रीस्ट बनके। तो बेटा इसने रात को डिसाइड, ये पूरे के पूरे 7 तारीख की रात को, 8 जून को उसका एग्जाम है ना, तो 7 तारीख की रात को अपने बाल काटने थे, ताकि कल मुझे बड़ी आसानी से भागने को मिल जाए, प्रीस्ट बन के भाग जाऊंगा। कपड़े तो बेटा आ ही जाएंगे, कैसे आएंगे वो हमें बता रही हूँ तुम्हें, आज मैं उसका एस्केप प्लान ही तुम्हें पूरा समझा रही हूँ। अब क्या हुआ बेटा, इसके जो बाल हैं ये रात को जब 7 जून को काटने बैठा, मैम पहले काट लेता तो जेल अथॉरिटीज को पता नहीं चल जाता कि इवेंस के बाल भी छोटे छोटे हैं। वो शक करते फिर बाल देख करके। जेल अथॉरिटीज तो इस इंप्रेशन में है कि इवेंस के बाल तो छोटे छोटे हैं, तो जब छोटे बाल देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे इवेंस के तो लंबे हैं, ये तो पार्सन ही है, ये तो प्रीस्ट ही है। इसलिए बेटा ठीक एग्जाम से एक दिन पहले वो रात को बैठता है और नाखून काटने वाली कैंची से वो बाल काटना चाहता है, तो नाखून बेटा जो है वो काटने वाली कैंची नहीं मिल रही उसको। तब तुम्हें याद है वो जैक्सन से पूछता है, तो जैक्सन ने बोला प्रिकॉशनरी मेजर की तरह मैंने तो रात को ही हटा दी थी कैंची। अब बेटा हुआ क्या, इवेंस एक इतना डिटरमाइंड भी है क्रिमिनल कि इसने बेटा अपनी एस्केप प्लान को बिल्कुल नहीं फेल होने देना है। जैक्सन की ब्लंडर ये हो गई बेटा कि वो रात को इवेंस के सेल में ब्लेड छोड़ गया। जब कैंची नहीं मिली तो इवेंस सारी रात बैठ के बेटा ये ब्लेड से उसने लंबे लंबे बाल काट लिए, छोटे छोटे काट लिए, और सुबह टोपी लगा ली अपनी यहां पर बड़ी वाली। और जैक्सन बोलता है टोपी हटाओ, टोपी हटाई नहीं, ये तो बहुत लकी चार्म है, आज मेरा एग्जाम है प्लीज मुझे लगाने दो। एक तो बहुत बढ़िया बेटा कैरेक्टर रीड करने वाला भी है दूसरों का, जैसे एडला विल्मनसन थी, तो उसको पता है ये देखने का ही जैक्सन हार्ड है, अंदर से इसका दिल बहुत ज्यादा डेलिकेट है, तो मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा ये हाँ कर देगा, प्लीज टोपी लगा लूं, टोपी लगा लूं। उसने कहा लगा ले, और टोपी हटवाई नहीं, ब्लंडर दूसरी, जैक्सन की पहली ब्लंडर, उसने बेटा वो जो हमारा रात को रेजर छोड़ दिया, दूसरी ब्लंडर टोपी को अलाउ कर दिया लगा ले। अगर हटा देता तो देख लेता जैक्सन के इसके बेटा इवेंस के बाल तो छोटे छोटे। तो जब इवेंस भाग रहा था तो उनको ये इंप्रेशन रहता कि ये प्रीस्ट नहीं हो सकता, ये शायद इवेंस हो सकता है, बाल इवेंस के भी छोटे थे, पता ही नहीं उन्हें, वो इसी इंप्रेशन में इवेंस के बाल तो लंबे हैं। अब बेटा आगे हम चलते हैं, तो इवेंस की प्लानिंग कितनी 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 बढ़िया थी वो देखो जरा। 8:15 बजे वो बेटा मैकलीरी जो कि एग्जाम लेने आने वाला था, वो जो इवेंस का एग्जाम लेने आने वाला है मैकलीरी, ये सब पता है बेटा उसको, वो जर्मन ट्यूटर सारे काम कर रहा है अंदर बाहर। तो बेटा वो मैकलीरी के घर इवेंस के 2 अकॉम्प्लाइज पहुंच गए, रियल मैकलीरी के घर 8:15 बजे, और बेटा उसके घर की बेल बजाई, वो मैकलीरी प्रीस्ट बेचारा बाहर आया और उसको मार पीट के बांध के मुंह में कपड़ा ठूस के उसको तो बेटा वहां पे लिटा दिया स्टडी टेबल में उसके रूम में।
और दोनों में से एक एकम्प्लाइज जो था, एक साथी जो था, वो बेटा मैक्लीरी के जैसी ड्रेस पहन लेता है, प्रीस्ट के जैसी। तो जब तुमने किताब में पढ़ा 8:30 बजे, सॉरी 8:45 बजे अपने घर से मैक्लीरी निकला, वो ब्राउन ब्रीफकेस सूटकेस लेकर के, तो बेटा वो मैक्लीरी नहीं था, वो इवेंस का साथी था, एकम्प्लाइज था। और इवेंस का एकम्प्लाइज जो अपने घर से निकला, वो बेटा आप बिलीव नहीं करोगे, उसने दो दो बेटा कोट पहन रखे हैं, एक इवेंस को देना है, एक खुद। उसने बेटा 2 शर्ट पहन रखी हैं, एक इवेंस को देनी है, एक खुद पहने रहेगा। उसने 2 दाढ़ी चिपकाई हुई है, एक इवेंस को देगा क्योंकि इवेंस को भी तो प्रीस्ट बनना है वहां पे। और बेटा ये सारी चीजें करके 2 चश्मे, एक यहां लगा रखा है, ये सारी तैयारी कर ली। और अब ब्रीफकेस खोला, ब्रीफकेस में वो छोटी सी रबर ट्यूब रख दी, और वो रबर ट्यूब के अंदर ब्लड था, ब्लड। वो बहाना बना रहा था वहां जाके, मैं बैठ नहीं सकता, मुझको पाइल्स की प्रॉब्लम है, सीट पे 2 घंटे तक इसे नीचे रखूंगा, इसके ऊपर बैठूंगा। झूठ बोल रहा था वो बेटा। एक्चुअली इतनी सी ट्यूब लेकर के आया था, उसके अंदर पिग का ब्लड था, जिसमें बेटा ट्रिसोडियम साइट्राइट मिला हुआ था, और वो खून पाउडर्ड फॉर्म में था, जमा हुआ खून। और इवेंस जब भागेगा तो बेटा इस तरीके से वो खून का पाउडर यहां लगाएगा, जमा हुआ खून, और जरा सा अपना खून जो है वो बेटा उसके अंदर मिलाओ तो वो ऐसे बहने लग जाएगा जैसे कि किसी ने बहुत तेज चोट मारी हो। तो रियल पर्पस उस ट्यूब का ये था। और बेटा वो ऑथेंटिकेशन कार्ड, उसमें अपनी फोटो लगाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो जर्मन क्वेश्चन पेपर था, उस क्वेश्चन पेपर को बेटा उल्टा करके उसके पीछे एक पूरी शीट चिपका देता है और 5 लाइंस लिख देता है उसके ऊपर। कौन? वो इवेंस का बेटा एकम्प्लाइज, जो क्या बन के जाएगा जेल में? मैक्लीरी। मैम क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ लिखने की जरूरत क्या थी? अभी बता रही हूं क्या जरूरत थी। तो जो आदमी वहां जेल में इवेंस का एग्जाम लेने पहुंचा, वो एक्चुअली मैक्लीरी नहीं था, वो प्रीस्ट नहीं था, वो बेटा इवेंस का एकम्प्लाइज था। अब आगे ब्लंडर सुनो, कितनी बड़ी ब्लंडर जैक्सन की एक और। वो एकम्प्लाइज 2 ड्रेसेस पहन के आया है, और इन्होंने क्या तलाशी ली उस मैक्लीरी की, इन्हें पता ही नहीं चला 2 कोट हैं, 2 शर्ट हैं। ये कैसी तलाशी थी बेटा? तो क्या थे वो लोग विजिल, वॉचफुल थे? बिल्कुल भी नहीं। दे वर द पीपल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस। उन्होंने सोचा पार्सन है, ये क्या कुछ गड़बड़ करेगा, हल्की सी ऐसी तलाशी ले ली, काम खत्म। और आगे ब्लंडर सुनो क्या हुई। अब एग्जाम शुरू होता है, और जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ तो बेटा इवेंस कहता है मैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा एग्जाम पे, स्टीफेंस खड़ा हुआ है मेरे सिर पे। गवर्नर की ब्लंडर, गवर्नर कहता है स्टीफेंस को कमरे से बाहर निकाल दो। अगर स्टीफेंस कमरे के अंदर रहता तो ये जो कपड़ा अदला बदली होनी थी, एक्सचेंज होना था, ये नहीं हो पाता। वो 2 घंटे के एग्जाम में, 2 घंटे के एग्जाम में बेटा पेन मुंह में दबा के इवेंस लिखता नहीं है, दरवाजे की तरफ देख रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाहर इवेंस बेटा स्टीफेंस घूम रहा है इधर से इधर, और हर 1-1 मिनट के बाद अंदर झांक के देखता है कमरे में एग्जाम कैसा चल रहा है। कमरे में एग्जाम चल ही नहीं रहा था। कमरे में ये इवेंस बेटा इस सीट पे बैठ के पेन मुंह में दबा के यूं सामने देख रहा था, और उसे दिखाई दे रहा था पीप होल में से कि स्टीफेंस ने झांक लिया, अब 2 मिनट के बाद झांकेगा। तो सामने बैठे हुए मैक्लीरी को इशारा कर देता है रिमूव। तो बेटा वो 2 घंटे में फिर वो धीरे से अपना कोट उतारा, धीरे धीरे करके, एक साथ तो उतार नहीं सकते। तो इवेंस बार बार पेन मुंह में दबा के देख रहा था, कैलकुलेट कर रहा था 2 मिनट होने वाले हैं, स्टीफेंस फिर से झांकेगा। तो बेटा इसको इशारा कर रहा है उतारो।
फिर रुक जाओ, फिर उतारो, फिर रुक जाओ। और स्टीफेंस जितनी बार देख रहा है उसको दिख रहा है पीछे से मैक्लीरी का ये सिर, छोटे छोटे बाल, और कंफर्म हो गया उसको छोटे छोटे बाल है मैक्लीरी के। और मैक्लीरी बेटा सारे टाइम एग्जाम लेते समय ऐसे पेपर पढ़ रहा हो, ऐसी एक्टिंग कर रहा है। और बेटा जब ये पूरी एक लेयर उतार दी मैक्लीरी ने, अब इवेंट्स का टाइम आया, ये पूरी एक लेयर पहनने की, शर्ट पहनना, कोट पहनना, सारे कपड़े पहनना, दाढ़ी वाड़ी चिपकाना, सारे काम तैयार रखना। तो बेटा इन कपड़ों को पहनेगा तो बाहर से दिख जाएगा, तो उसने बहाना बनाया। और उसने बहाना ये बनाया कि वो कहता है मुझे ठंड लग रही है, ब्लैंकेट ओढ़ लूं। ब्लैंकेट ओढ़ लिया। अब वो एक्चुअली ब्लैंकेट के अंदर से कपड़े पहन रहा था, और स्टीफेंस को बाहर से दिखाई न दे इसके लिए वो ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। और बेटा एक और बात सुनो, स्टीफेंस ने देखा ब्लैंकेट कैसे ओढ़ लिया इसने, ये ब्लैंकेट ओढ़ के कैसे बैठा हुआ है, ये तो कुछ गड़बड़ है। पर बेटा ब्लंडर स्टीफेंस की फिर भी दरवाजा खोल के अंदर नहीं गया, फिर भी अंदर नहीं गया। अगर अंदर चला जाता तो दिखाई दे जाता ये क्या हो रहा है भैया। पर बेटा वो बाहर खड़े खड़े सोच रहा है बड़े मजे में, ठंड लग रही होगी बेचारे को इसलिए ओढ़ लिया। तो इनकी ब्लंडर्स देखो, इनकी गलतियां देखो कितनी सारी हैं। उससे भी इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वाली गलती सुनो जरा। एग्जाम शुरू हुआ 9:25 पे, 15 मिनट के बाद फोन आता है, और बेटा बंदा वहां से कहता है एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस से असिस्टेंट सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। क्वेश्चन पेपर में कुछ गड़बड़ है। वो क्वेश्चन पेपर में कुछ गड़बड़ नहीं थी। इवेंट्स के अकॉम्प्लाइसेस की लिस्ट सुनोगे, उसके साथियों की लिस्ट सुनोगे, कहां कहां थे उसके साथी। जर्मन ट्यूटर उसका अकॉम्प्लाइज, जो मैक्लीरी बन के आया वो उसका अकॉम्प्लाइज, एग्जामिनेशन बोर्ड में एक आदमी बैठा हुआ है वो उसका अकॉम्प्लाइज, जिसने करेक्शन के लिए फोन किया था। पुलिस ऑफिसर इवेंट्स का अकॉम्प्लाइज, जिसने बता दिया कि तेरे कमरे को बग्ड किया हुआ है। सब अकॉम्प्लाइसेस हैं उसके। तो इवेंट्स के एस्केप में उसके अकॉम्प्लाइसेस का रोल बहुत बड़ा है बेटा। फिर क्या हुआ? तो बेटा फिर ये हुआ कि वो जो करेक्शन स्लिप के लिए फोन आया था, गवर्नर ने फोन उठा करके उसको पता है क्या बोला? उसने बोला एग्जाम शुरू हो गया। गवर्नर ने बोला हाँ 15 मिनट पहले। और साथी को पता चल गया 15 मिनट पहले, मतलब एग्जाम खत्म होगा 11:25 पे। मुझे ठीक 5 मिनट पहले फोन करना है ताकि इवेंट्स अपने मेकअप को फाइनल टच दे ले, मैक्लेरी के जैसा लगता हुआ। और बेटा वहां एग्जाम खत्म होने से ठीक 3 मिनट पहले फोन आता है। और वो जो एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस में अकॉम्प्लाइज बैठा हुआ था, अब की बार उसने फिर जैक्सन को फोन लगाया, और बेटा आवाज बदल के बोलता है, जैक्सन गवर्नर बोल रहा हूं, स्टीफेंस से मेरी बात कराओ। स्टीफेंस जो कि इसके सामने, दरवाजे के सामने बार बार अंदर झांक झांक के देख रहा था, वो फोन अटेंड करने चला गया। और 3 मिनट के लिए इस कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ मैक्लीरी है और इवेंट्स है। इवेंट्स खड़े होके अपने मेकअप को बढ़िया वाला टचअप दे देता है। और वहां वो जो आदमी था वो गवर्नर की आवाज बना के स्टीफेंस से बोलता है, स्टीफेंस तुम मैक्लीरी जैसे ही कमरे से बाहर निकले एग्जाम लेकर के, वैसे ही तुम दरवाजा बंद करके उसको मेन गेट तक छोड़ के जाना। जैक्सन नहीं जाएगा छोड़ने मैक्लीरी को, ओके? फोन रख दिया। जल्दी जल्दी में गवर्नर कुछ बोल रहा है, इतनी बढ़िया बेटा मिमिक्री करी, इतनी बढ़िया आवाज निकाली कि उसको समझ ही नहीं आया कौन बोल रहा है। उसको लगा सच्ची में गवर्नर का फोन है। और जल्दी जल्दी के चक्कर में, तभी मैंने बोला था ये जो जेल अथॉरिटीज होती हैं, दे शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन पे जंप नहीं करना होता बेटा। इन जेल अथॉरिटीज को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो जाएगा।
बेटा ये जो है फटाफट से जो है अपना ये यहाँ से सारा का सारा एग्जाम का काम खत्म करके जो वो मैक्लीरी था वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के और स्टीफेंस को बोलता है एग्जाम खत्म हो गया, मुझे छोड़ दो। और बेटा स्टीफेंस अंदर नहीं झांकता कमरे के जाने से पहले, एग्जाम खत्म होने के बाद अगर अंदर देख लेता तो उसको दिखाई दे जाता बेटा कि अंदर तो एक और मैक्लीरी खड़ा हुआ है, ये दो दो कैसे हो गए। स्टीफेंस ने एग्जाम खत्म होने के बाद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, अंदर झांक के देखा ही नहीं, और इस आदमी को छोड़ने मेन गेट तक चल गया। और ये आदमी जो बाहर निकला वो मैक्लीरी था, और बेटा वो चलता जा रहा है, रास्ते में पूछता है हमारा स्टीफेंस, आपको क्या, वो सोच रहा है ये तो प्रीस्ट है, तो बेटा बड़े मजे में पूछ रहा है आपको क्या लगता है उसका एग्जाम कैसा हुआ इवेंट्स का। तो बेटा इसने जवाब दिया उसको, कहता है आई एम अफ्रेड, आई डोंट थिंक सो ही हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, कोई अच्छा पेपर किया है। और बेटा जैसे ही इस आदमी ने ये लाइन बोली वैसे ही स्टीफेंस चौंक जाता है, उसको लगता है इसका तो वे ऑफ स्पीकिंग बदला हुआ है, इसका तो एक्सेंट बदला हुआ है। किसी का एक्सेंट कैसे बदल सकता है 2 घंटे एग्जाम में बैठने के बाद, ये कैसे आवाज बदली हुई है, वे ऑफ स्पीकिंग कैसे बदला हुआ है। और बेटा ध्यान से देखता है तो उसे लगता है ये आदमी तो पतला भी लग रहा है, ये पतला कैसे हो गया। उसके बावजूद स्टीफेंस की ब्लंडर देखो बेटा दूसरी, स्टीफेंस रुका नहीं, रोका नहीं, उसकी तलाशी नहीं ली, आप पतले कैसे हो गए 2 घंटे में, आपका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग कैसे बदल गया 2 घंटे में, कुछ नहीं किया, चलता जा रहा है और सोचता जा रहा है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, गवर्नर ने मुझे बोला मेन गेट तक छोड़ के आओ। अगर चेक कर लेता तो पता चल जाता कि ये मैक्लीरी ही है, पतला तो इसलिए लग रहा था, आया था तो 2 कोट पहना था, अब एक पहना है। ये आदमी जिसे स्टीफेंस मेन गेट तक छोड़ के आया, क्या ये इवेंट्स था, ये इवेंट्स नहीं था, ये कौन था, ये मैक्लीरी ही था, और मैक्लीरी ही गया था। इवेंट्स कहाँ है, इवेंट्स वो प्रीस्ट बन के कमरे में ही है, इवेंट्स भागना नहीं चाहता है, इवेंट्स वांटेड टू प्रूव दैट ही वाज मोर इंटेलिजेंट, इसलिए वो रुक गया जेल में, और 10 मिनट एक्स्ट्रा तुम लोगों के साथ रहूंगा और तुम मुझे तब भी नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए बेटा इवेंट्स कमरे में वो पार्सन वाली ड्रेस पहन के, बच्चे पार्सन वाली पूरी ड्रेस पहन के, और जानते हैं क्या कर रहा है, और बेटा खून जो वो ट्यूब में लाया था वो यहां लगा रहा है, और लगा करके थोड़ा सा पेन से किसी चीज से अपना खून निकाला, और ये पूरा का पूरा ऐसे बहना शुरू हो गया, और ऐसे कुर्सी पे लेट गया, इवेंट्स मैक्लीरी बना हुआ, यहां बेटा वो ब्लैंकेट भी टांग लिया। अब स्टीफेंस जब आता है बेटा छोड़ के उस मैक्लीरी को अंदर, तो वो देखता है ओ गॉड, ये तो ऐसे पड़ा हुआ है कुर्सी पे, कौन है ये। और बेटा बालों को देखता है, ओहो ये तो मैक्लीरी है, जंपिंग टू द कंक्लूजन, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि ये तो इवेंट्स हो ही नहीं सकता, इवेंट्स के तो बाल लंबे हैं, छोटे छोटे बाल वाला कौन, मैक्लीरी, तो ये कौन है मैक्लीरी जिसे मैं छोड़ के आया वो कौन, वो इवेंट्स। क्यों इवेंट्स वो, क्योंकि उसका बोलने का तरीका भी अलग लग रहा था, वो पतला भी लग रहा था, तो यही होगा, और वो इवेंट्स होगा, वो चला गया। बेटा नहीं सोचा समझा, ऐसे कैसे, और ये भी नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा इतनी बड़ी चोट कैसे लगी, इतना खून कैसे बह रहा है कोई चीज तो थी नहीं शार्प ऑब्जेक्ट कमरे में, मारा कैसे होगा, डॉक्टर को बुलाना चाहिए था ना, डॉक्टर जरा वुंड देखिए किससे जख्म किया है, ये पता चल जाता, जख्म तो है ही नहीं, वहीं इवेंट्स पकड़ा जाता। गवर्नर स्टीफेंस जैक्सन सारे के सारे पता है क्या सोच रहे हैं ये तो हमारा
मैक्लीरी है बेचारा, इसे मार के इवेंस भाग गया। और बेटा ये लोग शायद उसका चेहरा ध्यान से देखते, शायद ये सारे के सारे उसको देखते और पहचानते कि ये तो मैक्लीरी नहीं है, इवेंस लग रहा है। तो उसने पता है क्या किया, उसने अपने पॉकेट में से रूमाल निकाला और इधर रूमाल रख लिया तो आधा चेहरा ढक गया। और बेटा जो क्वेश्चन पेपर था वो क्वेश्चन पेपर हाथ में पकड़ लिया और गवर्नर जैक्सन स्टीफेंस के सामने ये क्वेश्चन पेपर ले गया, पढ़ो इसे, देखो इस पे क्या लिखा है, इस पे क्या लिखा है। तो सबका ध्यान जो कि इधर चेहरे पे जाना था, इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, यहां चला गया। और क्वेश्चन पेपर पे जो लिखा हुआ है उसको देख के वो फिर सोचते हैं कि शायद एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस से कोई बंदा क्वेश्चन पेपर ही गलत लेके आया है। और ये क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ था, ज्यादा तेज मत मारना उसको, वो प्रीस्ट है। फिर पूरा पूरा ध्यान यहीं चला गया, इसकी तरफ से ध्यान हट गया। इसकी शक्ल पहचानते तो पहचान नहीं पाए। इसके ऊपर तो क्वेश्चन पेपर एक ट्रिक थी बेटा उनको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि ये लोग यहां देखें। झूठ लिखा हुआ था, सारी चीजें इसके ऊपर, 5 इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, पांचों के पास जो कंफ्यूज करने के लिए लिखे हुए थे। उसको मारना मत, लास्ट के 3 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यहां से भागोगे तो ज्यादा बोलने की एक्टिंग मत करना, और बेटा एग्जामिनेशन जैसा प्लान बनाया है उसी हिसाब से भागना। ये लोग सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। और आप जानते हैं लास्ट में लिखा हुआ था, यहां से भाग करके और तुम जाना न्यू गेरबन। न्यू गेरबन, गवर्नर सोच रहा है न्यू गेरबन कौन सी जगह है, पूरे शहर में न्यू गेरबन तो कोई जगह ही नहीं है। ओ कोड वर्ड है ये न्यू गेरबन, न्यू गेरबन नहीं, कुछ कोड वर्ड है। बोलता है न्यू गेरबन, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और बेटा मुंह से निकलता है न्यू बरी। यस, न्यू बरी जगह है, इसका मतलब इवेंस जेल से भाग करके कहाँ गया है, न्यू बरी। और बेटा इनको भेजता है जैक्सन को, स्टीफेंस को, कि तुम जाओ और जा करके उसे ढूंढो, वो न्यू बरी गया है। क्योंकि वो जो बेटा हमारा इवेंस है जो इनके सामने खड़े होके मैक्लीरी बनने की एक्टिंग कर रहा है, आप जानते हैं क्या बोलता है वो बेटा, इनसे जानते हैं क्या बोल रहा है, गवर्नर से कहता है डिटेक्टिव को बुलाओ। और बेटा डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट मिस्टर कार्टर आते हैं और ये कहता है, इवेंस जो कि मैक्लीरी की एक्टिंग कर रहा है, ये कहता है कि मुझे ले चलो, मुझे पता है इवेंस कहां भागा है। और बेटा कार्टर के साथ बैठ के जीप में चला गया। गवर्नर ने एक बार भी तलाशी नहीं ली, आपको चोट कैसे लगी, इवेंस को जाने दिया, ये समझ के कि मैक्लीरी है, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर के साथ जा रहा है। अब बेटा जेल से बाहर निकला कार्टर, और ये जो बगल में बैठा हुआ है इवेंस, सच्ची में एक्चुअली दिखाई क्या दे रहा है, मैक्लीरी है। ये कार्टर को भी बेवकूफ बनाएगा। कार्टर से कहता है उसका पीछा करो, वो वाली जीप का, वो वाली जीप, उसमें मैंने इवेंस को देखा है। कार्टर बेटा सोचता है कितना अच्छा आदमी है, मुझे भी हेल्प कर रहा है इवेंस को पकड़ने में। और थोड़ी देर के बाद बेटा गाड़ी का पीछे करते करते फिर बोलता है ये इवेंस, कहता है ओ भाग गई वो कार, तो एक काम करो मेरे को आप एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस उतार दो। कार्टर कहता है आपको कैसे उतार दूं, आपको तो मैं नहीं उतारूंगा, आपको चोट लगी है, आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, मेरी चिंता मत करो, मुझे उतार दो। तो बेटा कार्टर की ब्लंडर, इसे हॉस्पिटल लेके नहीं गया, अगर हॉस्पिटल लेके जाता तो पता चल जाता चोट वोट कुछ नहीं लगी हुई। और बेटा कार्टर कहता है अच्छा ठीक, मैं एम्बुलेंस वालों को बोल देता हूँ, एम्बुलेंस वाले जो हैं वो आपको यहाँ से पिक कर लेंगे, आप ऑफिस में काम खत्म कर लो। और चला गया कार्टर उसे वहां छोड़ के। एम्बुलेंस गई और बेटा एम्बुलेंस को कोई आदमी मिला ही नहीं, कोई होता तो मिलता ना, हमारा इवेंस तो भाग गया दूसरी कार में। तो कार्टर की ब्लंडर भी सुन लो, कार्टर ने उसको पर्सनली लेके नहीं गया बेटा हॉस्पिटल। अब हमारा गवर्नर बेचारा सोच रहा है, कार्टर कह रहा है जी मैंने उसको हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं किया, पर एम्बुलेंस वालों को बोल दिया था, एम्बुलेंस वाले उनको ले गए होंगे।
तो बेटा गवर्नर सोच रहा है हाय बेचारे पार्सन को चोट लगी है, हॉस्पिटल फोन करके पूछूं क्या हालचाल है। अब बेटा जब गवर्नर ने फोन लगाया हॉस्पिटल, तो वहां से रिसेप्शनिस्ट बताती है जी वहां तो कोई था ही नहीं बीमार। अब गवर्नर की घंटी बजती है, अरे वो कहाँ भाग गया मैकलीरी। तो गवर्नर बेटा मैकलीरी के घर गया, वहां उसे रियल मैकलीरी मिलता है, बंधा हुआ, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ। उससे पूछता है कौन हो तुम। वो कहता है जी मैकलीरी हूँ। तुम मैकलीरी हो, तो वो जेल में आया था वो कौन था। अब समझ आया, वो तो इवेंस का साथी था। अब समझ में आया, अगर एग्जामिनेशन बोर्ड का क्वेश्चन पेपर गलत था, अब गवर्नर को समझ आ रहा है, एग्जाम लेने वाला गलत था, एग्जाम देने वाला गलत था, तो करेक्शन स्लिप भी गलत होगी और आंसर शीट भी गलत होगी। भागता हुआ पहुंचा बेटा जेल में, इवेंस की आंसर शीट उठा के देखता है और आंसर शीट पे खाली पड़ी हुई है, कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ 6 नंबर लिखे थे, 313271। करेक्शन स्लिप में एक वर्ड लिखा हुआ था, गोल्डन लॉयन। गवर्नर की बुद्धि काम कर गई, वो कहता है गोल्डन लॉयन तो होटल का नाम है, ये गोल्डन लॉयन होटल में गया है यहां से। पर एक्चुअली गोल्डन लॉयन तो चेन ऑफ होटल्स हैं, इसी शहर में 3-4 गोल्डन लॉयन होटल है। कहाँ गया होगा, कौन से गोल्डन लॉयन होटल में। आंसर शीट को देखता है और उसको पता चलता है 313271, इसका भी कोई खास मीनिंग होगा, ये भी कोई कोड नंबर है। और उसे ध्यान आता है आर्मी के जो लोग होते हैं ना, वो अपने वेपन्स जहां छुपाते हैं, तो बेटा वो अपने नंबर्स में हिडन जगह जो है वो कोडेड नंबर्स में लिखते हैं। तो बेटा गवर्नर ने 313271 का मतलब क्या है, इसके लिए आर्मी वाला मैप निकाला और आर्मी वाले मैप में ये डिजिट्स रखी 313271। उसे पता चल गया चिपिंग नॉर्टन वो जगह है जहां पर गोल्डन लॉयन होटल है, जहां इवेंट्स होगा। और गवर्नर पहुंच गया उसी होटल में इवेंट्स को गिरफ्तार करने के लिए। ब्लंडर ब्लंडर गवर्नर की ये कि बेटा वो इतना ज्यादा क्लेवर क्रिमिनल है, उसके बावजूद अरेस्ट करने के लिए बिना फोर्स के पहुंच गया अकेला। और बेटा वहां होटल के कमरे में बैठा है, इवेंस कमरे के होटल के अंदर आता है और ऐसी बेटा देखता है उसको गवर्नर को और घबरा जाता है, घबरा जाता है। और बेटा ये एक्चुअली इवेंस अभी भी बहुत 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 इंटेलिजेंट है। ये बेटा क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जान के छोड़ के गया था। आपके पास क्वेश्चन पेपर भी छोड़ के जाऊंगा, आप मुझे न्यू बरी में पकड़ भी लोगे, आंसर शीट से आप चिपिंग नॉर्टन भी आ जाओगे, मैं वहां से फिर आपके हाथ से भाग के दिखा दूंगा। तो क्या क्वेश्चन पेपर गलती से छोड़ के गया था इवेंस? नो, इवेंस जान के छोड़ के गया था। क्वेश्चन पेपर छोड़ के जा रहा हूं, आप मुझे जो है वो फिर से अरेस्ट करो, आप मुझे फिर से अरेस्ट करोगे, मैं फिर से भाग के दिखाऊंगा, क्योंकि उसका तो सेकंड प्लान भी तैयार है भागने वाला बेटा। और गवर्नर जो है वो बेटा उससे पूछता है और फिर उससे कहता है ये प्लानिंग तुमने कब बनाई इतनी जबरदस्त। वो एक्टिंग कर रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा होपलेस हो गया, आप यहाँ कैसे पहुंच गए। तो बेटा उसको बताता है जर्मन ट्यूटर, सारी बातें बता देता है, जर्मन ट्यूटर मेरा साथी बन गया था। झटका लगता है बेटा गवर्नर को। फिर वो बोलता है खून कहाँ से आया, बड़े मजे में बताता है, ट्यूब के अंदर। फिर पूछता है गवर्नर एक बात बताओ तुम्हें जर्मन आती थी? कहता है एक वर्ड नहीं आता था, मैं पढ़ा ही नहीं, पढ़ना था ही नहीं मुझे। अब गवर्नर उसको बेटा नीचे लेकर के जाता है, एक वैन खड़ी हुई है पुलिस की वहां पे और एक ऑफिसर खड़ा हुआ है। ऑफिसर बेटा इवेंस को हथकड़ी पहना देता है और गवर्नर कहता है बैठ जाओ वैन में जाओ। बेटा पर्सनली लेके भी नहीं जा रहा, इतने बदमाश क्रिमिनल को, इतना क्लेवर आदमी, अब तो साथ में बैठ जाता वैन में। अब बेटा उसको क्या कहता है जानते हो? कहता है बैठ जाओ और बेटा उसको ऑफिसर को बोलता है ले जाओ इसे जेल। और वैन चली जाती है और बेटा वैन जैसे, ये भी ब्लंडर है गवर्नर की, और बेटा वैन जैसे ही आगे चलती है वो ऑफिसर वही वाला था जो कि बेटा इसका साथी था जेल में। इसने तो ऑफिसर ने वैन के अंदर इवेंस की खोल दी बेटा हथकड़ी। और
आगे कहता है ड्राइवर से जल्दी चलाओ, उन्हें अभी पता चल जाएगा, हम इवेंस को भगा के फिर से लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये प्रिजन वैन भी बेटा वही वाली थी, तुम्हें याद है 9:40 पे एक फोन आया था। पहले तो करेक्शन स्लिप वाला आया था और फिर आया था एक वैन भेज दो, रिमांड केस है, ये वो वाली यहाँ आ गई बेटा वैन, सेकंड टाइम भागने के लिए। और बेटा वो जैसे ही कहता है ड्राइवर से जल्दी चलो, उन्हें अभी पता चल जाएगा कि हम उसको भगा के ले गए हैं, तो बेटा वो ड्राइवर उसी बेटा वे ऑफ में स्पीकिंग में बोलता है कहाँ जाना है। ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट लिखा हुआ है। ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट का मतलब बेटा जो आदमी मैकलीरी बन के जेल पहुंचा था अब ड्राइवर बन के आ गया। ये वैन बेटा वो वाली कोर्ट से उठा ली और इवेंस आराम से खुले हाथों से बैठा हुआ कहता है घुमा लो गाड़ी को न्यू बरी में, ये लोग हमें ढूंढेंगे बाहर और हम न्यू बरी में घूमेंगे। अब तो उस बेटा पुलिस की गाड़ी में बैठे, जनता की क्या बात है। तो गवर्नर की एक और ब्लंडर और हमारा इवेंस सेकेंड टाइम एस्केप्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गवर्नर, सो ही प्रूव्ड ही वाज स्मार्टर इन द बैटल ऑफ विट्स। आंसर्स लिखवा दूंगी, टाइम बचेगा, देन वी विल रीड फ्रॉम द बुक, अदरवाइज नो नीड टू, यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी बेटा। आंसर वी